Good morning, my dear students. I hope you all are fine at home and have revised the syllabus which we have done till now. So now it's time to get back to the completion of syllabus after the enjoyment in holidays. So children, today we are going to start with lesson number 5, that is the Mulla's son. Mulla's son means मुल्ला का बेटा. Son means बेटा, मुल्ला का बेटा. ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. About 300 years ago, there lived a king called Akbar. He was such a great king that he was called an emperor. About means लगभग 300 साल पहले, ago means पहले, लगभग 300 साल पहले एक राजा हुआ करता था जिसको अकबर कहते थे. ही वॉज सच अ ग्रेट किंग. वो बहुत ही महान राजा था, ग्रेट किंग था कि उसको एम्परर कहा जाता था. एम्परर मीन्स सम्राट, महाराजा. जैसे किंग राजा, राजा महाराजा या सम्राट, उसको सम्राट कहा जाता था. अकबर लिव्ड इन अ ह्यूज पैलेस इन दिल्ली. एट अकबर्स कोर्ट देयर वर मेनी फेमस पीपल. देयर वर आर्टिस्ट्स and musicians, dancers and poets, and clever scientists and writers too. There was also a very funny man there called मुल्ला दो प्याज़ा. अकबर एक बहुत ही ह्यूज पैलेस में, ह्यूज मतलब बड़ा, पैलेस महल, बड़े से महल में दिल्ली में रहता था. अकबर की कोर्ट में, कोर्ट मीन्स दरबार, उसके दरबार में बहुत सारे फेमस मशहूर लोग हुआ करते थे जिनमें आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, म्यूजिशियंस थे, डांस करने वाले नृत्यज्ञ बोलते जैसे उनको वो थे, पोइट थे, पोइम्स लिखने वाले, और बहुत ही चालाक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे, और राइटर्स थे, लिखने वाले लेखक भी थे. टू मीन्स भी थे. और उनके साथ में उनके पास बहुत ही फ़नी मैन था जिसको बोलते हैं मजाकिया किस्म का आदमी था जिसका नाम था मुल्ला दो प्याज़ा. द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ. मुल्ला क्या काम करता था? मुल्ला एम्परर को हंसाता था. वैन द एम्परर वॉज सैड ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला. वेयर इज़ माई फ्रेंड दो प्याज़ा, ब्रिंग हिम टू मी नाउ. तो जब एम्परर उदास हो जाया करता था, वो क्या करता था? मुल्ला को बुलाता था. उसने क्या बोलता था कि वेयर इज़ माई फ्रेंड मुल्ला दो प्याज़ा, मेरा दोस्त मुल्ला दो प्याज़ा कहाँ है, उसको मेरे पास अभी लेके आओ. The servants in the court went off in all directions. Soon Mulla do Piazza was brought in front of the emperor. And very soon after that the emperor forgot all his troubles. He rolled about with laughter. अकबर के कोर्ट के दरबार के सारे सर्वेंट्स जो मुल्ला को देखने के लिए, लाने के लिए सभी डायरेक्शंस में जाते थे और जल्दी ही मुल्ला को एम्परर के सामने लाया जाता था. तो आफ्टर एवरी वेरी सून आफ्टर दैट द एम्परर फॉरगॉट ऑल हिज ट्रबल्स. और जल्द ही जो उसके बाद मुल्ला को मिलने के बाद एम्परर जो था, सम्राट था, अपनी सारी ट्रबल्स को, मुसीबत को भूल जाता था और वो खुशी से लोटपोट हो जाया करता था. तो मुल्ला दो प्याज़ा रियली वॉज अ वेरी फनी मैन. नथिंग सरप्राइज्ड हिम एंड नथिंग शॉक्ड हिम. ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से. ही हैड अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चन. मुल्ला दो प्याज़ा जो था वो सचमुच ही बहुत ही फ़नी मैन था, मजाकिया किस्म का आदमी था. कोई भी चीज़ उसको अचंभित नहीं कर पाती थी, सरप्राइज़ नहीं कर पाती थी, और ना ही उसको किसी चीज़ से शौक होता था. मतलब कोई भी बात सुन के वो ना तो बहुत सरप्राइज होता था, ना ही बहुत ही दुखी होता था, शॉक्ड होता था. ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से. उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता था कहने के लिए, बोलने के लिए. ही हैड अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चन. किसी भी क्वेश्चन का उसके पास क्विक आंसर होता था, बहुत जल्द ही किसी भी बात का वो जवाब दे देता था. वन मॉर्निंग द मुल्ला सेड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजुअल. हिज सन रफीक वॉज ओनली 6 years old and today he began to behave very badly. His mother, the mulla's wife, got very angry with him. एक सुबह मुल्ला ने अपने बेटे और वाइफ को गुड बाय की और अक्सर की तरह, एज़ यूजुअल मतलब अक्सर की तरह, वो अपने कोर्ट की तरफ चल दिया, दरबार की तरफ चल दिया. उसका बेटा रफ़ीक जो अभी वो सिर्फ 6 साल का ही था, और आज उसने क्या किया? ही बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली. उसने बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार किया. वेरी बैडली मतलब बुरे तरीके से बिहेव किया, व्यवहार किया.
उसने बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया। उसकी मदर जो मुल्ला की वाइफ थी वो उससे बहुत ही गुस्सा थी। यू बैड बॉय, शी शाउटेड एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द रूम। द फ्राइटेंड लिटिल बॉय ran to his room and hid under the bed. His mother decided to leave him where he was. You bad boy, तुम बुरे बच्चे, शी शाउटेड, उसने वो चिल्लाई, और चेज़ किया, चेज़ मतलब पीछा करना किसी का, चेज्ड हिम आउट ऑफ द रूम, और कमरे के बाहर तक उसका पीछा किया चिल्लाते हुए कि तुम बुरे लड़के। जो फ्राइटन मीन्स डरा हुआ छोटा बेटा लड़का, रैन टू हिज रूम, अपने रूम की तरफ भागा, एंड हिड अंडर द बेड, और उसने अपने आप को बेड के अंदर छुपा लिया। हाइड से हिड बना है। उस छोटे लड़के ने, डरे हुए छोटे लड़के ने अपने आप को बेड के नीचे छुपा लिया। हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम वेयर ही वॉज। उसकी मदर ने डिसाइड किया कि उसको वहीं छोड़ देने का डिसाइड किया कि जहाँ पे वो था। रफ़ीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे। ऑल डे मीन्स पूरा दिन। रफ़ीक ने वहीं स्टे किया, वहीं रुका रहा, अंडर द बेड, बेड के नीचे वो पूरा दिन। रफ़ीक ने पूरा दिन उस अपने बेड के नीचे छुपा रहा। Rafiq behaved very badly today, the mullah's wife said when the mullah returned in the evening. I chased him and he is hiding under his bed. I am worried about him now, but he won't listen to me. You go to him, dear husband, talk to him sweetly and ask him to come and have his dinner. मुल्ला की वाइफ ने मुल्ला को बताया, जब वो शाम को घर वापस आया मुल्ला, उसने क्या बताया कि मुल्ला, रफ़ीक बिहेव्ड वेरी बैडली टुडे, कि आज रफ़ीक ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। आई चेज्ड हिम, मैंने उसका पीछा किया, और अब वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। अब मैं बहुत ही उसके लिए वरी कर रही हूँ, चिंता हो रही है मुझे उसकी। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ, मुझे उसकी अब चिंता हो रही है। बट ही वॉन्ट लिसन टू मी, पर वो मुझे सुन नहीं रहा है। उसने मुझे नहीं सुना। यू गो टू हिम, तुम उसके पास जाओ, डियर हस्बैंड, और उसके साथ प्यार से बात करो। टॉक टू हिम स्वीटली, उसके साथ तुम प्यार से बात करो। एंड आस्क हिम टू कम, और उसको आने के लिए बोलो, और ताकि वो अपना डिनर कर सके। उसको बोलो प्यार से जाके कि तुम आओ और डिनर कर लो। मुल्ला दो प्याजा वेंट इमीडिएटली टू रफ़ीक्स रूम। ही पीप्ड अंडर द बेड। येस, देयर ही वॉज, रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल। मुल्ला दो प्याजा जो था इमीडिएटली उस रूम के अंदर गया, रफ़ीक के रूम के अंदर गया। उसने बेड के नीचे पीप किया, पीप होता झांकना, बेड के नीचे झांका वो, और बोला कि हाँ, देयर ही वॉज, और वो वहीं था, रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल, और वो वहाँ पे वो पीसफुली बैठा हुआ था, शांतमयी तरीके से दीवार के साथ बैठा हुआ था, रेस्ट कर रहा था। The mullah did not want to frighten Rafiq. He lay on the floor and put his head right under the bed. The little boy smiled brightly. जो मुल्ला है वो अपने बेटे रफ़ीक को डराना नहीं चाहता था। फ्राइटन मीन्स डराना, वो डराना नहीं चाहता था मुल्ला अपने बेटे को। तो वो उसने क्या किया, वो फ्लोर पे लेट गया, और उसने अपना जो हेड था, अपना सर, उसने बेड के नीचे रखा। लिटिल बॉय ने, छोटे लड़के ने, बड़े प्यार से उसने स्माइल किया। हेलो फादर, ही सेड, हैव यू बीन पनिश्ड टू। उसने कहा हेलो पापा, हैव यू बीन पनिश्ड टू। पनिश मीन्स सज़ा देना, टू मीन्स भी, क्या आपको भी सज़ा मिली है। नेवर माइंड, नेवर माइंड मीन्स कि बुरा मत बनाओ, टेंशन मत लो। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हियर फॉर बोथ ऑफ अस, क्रॉल राइट इन एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। उसने कहा कि इस बेड के नीचे बहुत ज़्यादा जगह है हम दोनों के लिए। तुम रेंगते हुए, क्रॉल करना जैसे छोटे बेबीज़ क्रॉल करते हैं ना, चलने से पहले क्रॉलिंग करते हैं, रेंगते हैं, तुम ऐसे क्रॉलिंग करते हुए इधर आ जाओ। एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को यहाँ तुम कंफर्टेबल फील करोगे, यहाँ आ जाओ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मुल्ला दो प्याजा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड ज्वाइंड हिज सन। अब देखो, पहली बार ज़िंदगी में क्या हुआ, मुल्ला दो प्याजा जो था उसने अपने आप को स्पीचलेस पाया। मतलब जिसके पास हर क्वेश्चन का आंसर रहता था, कोई आंसर था उसके पास, हर
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो यहाँ आके अपने बेटे के सामने स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि वो बड़ा सिली क्वेश्चन उसके बेटे ने उससे पूछा कि पापा क्या आपको भी सज़ा मिली है। वो तो ऐसे ही लेटे थे ना उसके पापा, तो उसको देखने के लिए कि व्हाट ही वाज डूइंग अंडर द बेड, वो तो खाली उसको देखना चाहते थे। पर वो बच्चा इतना इनोसेंट था, उसको लगा कि पापा को भी पनिशमेंट मिली है। और उसके पापा जो थे वो स्पीचलेस हो गए, वो बोल ही नहीं पाए कि उनको क्या आंसर करना है। और उन्होंने क्या किया, क्रॉल करते हुए बेड के नीचे गए और अपने बेटे को ज्वाइन कर लिया, मीन्स अपने बेटे के साथ जाके वो बेड के नीचे बैठ गए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा, अपने आप से बैठ के इसको रीड करना, रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो इसकी बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।